परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1318 में आप सभी का बहुत ही नम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। 2 से लेकर 7 तक के पदों में प्रेरित पौलुस उन योग्यताओं की सूची तीमुथियुस को दे रहा है जो प्राचीन के रूप में अथवा पास्टर के रूप में चुने जाने वालों में होना चाहिए। 2 से लेकर 7 तक के पदों में 15 योग्यताओं का जिक्र किए हुए हम देखते हैं जो उस व्यक्ति में होना चाहिए जो प्राचीन बनना चाहता है या कलीसिया जिनको प्राचीन के रूप में चुनती है उनमें होना चाहिए। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में 7 योग्यताओं का जिक्र है। वे क्रमशः निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण आदि है। निर्दोष शब्द के लिए ब्लेमलेस या एबो रिप्रोच आदि शब्दों से अंग्रेजी बाइबल में अनुवाद किया गया है। अर्थात जो व्यक्ति कलीसिया की अगुवाई करने की सेवा के लिए चुना जाएंगे वह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिन पर किसी प्रकार का दोष लगाने या निंदा करने के लिए कुछ भी नहीं हो। यहाँ एक संदेह उत्पन्न होने की संभावना है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके जन्म से लेकर कलीसिया के अगुवे के रूप में चुना जाने का समय तक किसी प्रकार की गलती नहीं किया हो? जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना कोई गलती किए जीवन बिताए हुआ एक ही व्यक्ति है, नाम आप लोग भी जानते होंगे, प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समान निर्दोष व्यक्ति जिनके पूरे जीवन पर दोष लगाने लायक कुछ भी नहीं हो दूसरा कोई नहीं है। इसलिए ही हम ये अवश्य समझ सकते हैं कि यहाँ इस्तेमाल किया गया निर्दोष शब्द का अर्थ प्रभु यीशु मसीह के समान परम पवित्र होना नहीं है। प्रभु यीशु के समान परम पवित्र व्यक्ति को कलीसिया के अगुवे के रूप में यदि खोजिएगा तो सभी कलीसिया को अगुवे के बिना ही रहनी पड़ेगी। ऐसे देखिएगा पतरस, पौलुस आदि लोग भी कभी कलीसिया के नेतृत्व में नहीं आ सकते हैं। पतरस 3.5 साल प्रभु के साथ रहने के बावजूद प्रभु की निंदा करके पीछे हट गया था। पौलुस कलीसिया को सताने वाला था और स्तिफनुस का हत्यारा था। यदि ऐसी बात है, अध्यक्ष को निर्दोष अथवा बिना किसी आरोप के होने के लिए पौलुस यहाँ क्यों बताया है? यहाँ निर्दोष कहने का अर्थ यही है कि जिस वक्त अगुवे की सेवा के लिए किसी को चुनते हैं उस वक्त वो निर्दोष होना चाहिए। उनके ऊपर अन्य विश्वासियों से हो या अविश्वासियों से कोई बुरी बात का आरोप नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर किसी प्रकार के दोषारोप है वो व्यक्ति तब तक कलीसिया के नेतृत्व में नहीं आना चाहिए जब तक उन आरोपों से वह मुक्त नहीं होता है। अब ये बात का कि वो व्यक्ति आरोप मुक्त है या नहीं फैसला करने का अधिकार उस कलीसिया का है जहां वह व्यक्ति संगति कर रहा है। यदि एक व्यक्ति को वह जिस कलीसिया में संगति करता है प्रभु की किसी प्रकार की सेवा के लिए योग्य समझकर अलग किया, उनके पूर्व के जीवन से यदि कुछ कमी घटी हुआ भी हो, आरोप लगाने का अधिकार किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं है। वर्तमान में देखी जाने वाली एक बहुत ही निंदनीय बात यह है कि जब प्रभु किसी विश्वासी का उपयोग अपनी महिमा के लिए प्रचारक या प्राचीन या अन्य किसी रूप में बहुत अधिक इस्तेमाल करता हो, शैतान कुछ विश्वासियों के मन में उस विश्वासी के प्रति जिनको प्रभु उपयोग कर रहा है डाह और कड़वापन उत्पन्न करता है और ये विश्वासी लोग प्रभु इस्तेमाल करने वाला उस विश्वासी के जीवन से कुछ कमी घटियों को जो उन्होंने सेवा में आने के कई वर्षों पूर्व किया हो ढूंढ कर आते हैं। यदि कुछ नहीं मिला है तो कुछ झूठी कहानियों को बना देते हैं और इस प्रकार प्रभु उपयोग करने वाला उस विश्वासी का, उस व्यक्ति का बदनाम करते रहेगा। वास्तव में इस प्रकार करने वाले लोग ये नहीं समझते हैं कि जो बदनामी का काम वे लोग कर रहे हैं वे लोग शैतान के हाथ के कठपुतली बनकर कर रहे हैं। शैतान उन्हें इस्तेमाल कर रहा है कि परमेश्वर की सेवा को बर्बाद करें। इस बात को अवश्य याद रखें कि प्राचीन के रूप में जब किसी का चुनाव कलीसिया करती है तो बस यही बात देखी जानी चाहिए कि उस वक्त उन पर किसी प्रकार का आरोप है या नहीं। प्रभु दया करे तो अन्य 14 योग्यताओं पर हम आने वाले दिनों में मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पानी है आत्मा में प्यासे
बख्शिश पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशो